एक बच्ची थी छोटी सी, ब्लैक कलर के उसने कपड़े पहने हुए थे कि उस लड़की के पैर जमीन पे टच नहीं कर रहे। रोते रोते वो एक अजीब सी भाषा में बात करने लग गया। तो उसका कहना था कि आप जिस कंस्ट्रक्शन साइट पे अभी काम कर रहे हो ना, मुझे और मेरी बेटी को वही गाड़ा हुआ है। एग्जैक्टली उस स्पॉट पे उनको 2 स्केलेटन मिले। अचानक से वो ये देखता है कि सामने एक लेडी उसके चल रही है। एक डर का उसको वो एहसास हुआ। जब भी वो सोता है कोई उसका हाथ फेरता है, वो अचानक से उठ के देखता है कोई गुजर जाता है, काली सी परछाई कोई गुजर जाता है। तो लेडी खुद वहाँ से उसने खुदकुशी कर दी थी। और उसको बच्चों से इतना लगाव है, जो कोई भी वहाँ से जाता है बस उसके साथ रहने की उसकी इच्छा होती है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मिस्टिकल टॉक्स के एक और नए एपिसोड में। और मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा। मानस भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच भाई, मुझे इनवाइट करने के लिए। एंड मैं अपने साइड से ही शुरू करूँ कि आज हम क्या कवर करने वाले हैं। बिल्कुल। तो बेसिकली क्या है ना कि जो मेरे चैनल पे हम लोग ज़्यादातर पैरानॉर्मल चीज़ों को कवर करते हैं जी। तो जब हमारी बातचीत हुई कि आप भी चाहते हैं कि भाई आपके पास इतने सारे लोग आते हैं तो आप अलग अलग तरह की कहानियां सुनते होंगे, तो कई सारी कहानियां ऐसी होती हैं, गेस्ट जो होते हैं वो ऑफ कैमरा बात करते हैं, लेकिन ऑन कैमरा क्या होता है ना, सभी हम कवर नहीं कर पाते। कई बार क्या होता है, कई चीज़ें हम ऑन कैमरा कवर भी कर लेते हैं, लेकिन एक टाइम लिमिटेशन का ध्यान रखना पड़ता है, तो वो चीज़ें हटा देते हैं। तो मेरे पास कुछ 2-3 कहानियाँ ऐसी हैं जो मैं अपने चैनल पे नहीं रिलीज कर पाया, और मुझे लगता है कि ये सही मौका है एज अ गेस्ट बनकर, एज अ स्पीकर बनकर आपके चैनल पे बताने का यही मौका है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे कि आपने मेंशन कर ही दिया है, तो मानस भाई का अपना भी चैनल है, वो खुद भी एक पॉडकास्टर है जी। तो आज 2 पॉडकास्टर बैठे साथ में और बहुत इंटरेस्टिंग बातें होने वाली, हॉरर बातें होने वाली। यस। तो मानस भाई किसी एक बढ़िया सी स्टोरी के साथ शुरू करते हैं। ओके, बिल्कुल शुरू करते हैं। मैं एक बेसिक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, क्योंकि मैं अपने चैनल पे अपनी वीडियोस में ये बोलता रहता हूँ कि मैं इन चीज़ों को पर्सनली बिलीव नहीं करता, लेकिन जब से मैंने पॉडकास्ट शुरू किया ना, ये सारी चीज़ें मैं इतनी ज़्यादा सुनने लगा हूँ। कहीं ना कहीं लोग ये बोलते हैं ना कि जिस तरह की एनर्जी आप होल्ड करते हैं या फिर जिस तरह की एनवायरनमेंट से आप सराउंडेड है जी। आपको वैसे लोग या फिर वैसे इंसिडेंसेस और मिलने लगते हैं। तो जब से मैंने हॉरर पॉडकास्ट करना शुरू किया है, लोगों ने देखा है कि यार ये सब बातें ही तो करता है, तो मेरे ही कुछ दोस्त हैं जो अपनी कहानियां ला कर मुझ तक पहुंचा रहे हैं कि यार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। अच्छा। तो उनमें से मेरा एक फ्रेंड है, मैं उसकी कहानी सुनाऊंगा। ठीक है। एक्चुअली वो कपल है, हम कॉलेज टाइम से जानते हैं। तो वो कपल में जो लेडी है और जो यानी जो मेल है, दोनों ही मेरे दोस्त, हम सेम ही क्लास में थे, तो दोनों की वो शादी हो गई। ओके। सीन ये अभी की बात, गणेश चतुर्थी का माहौल है, उसके जस्ट कुछ दिन पहले उन्होंने सोचा कि हम साउथ की साइड चलते हैं, तो पुडुचेरी गए। अच्छा। ओके। तो वहाँ पे उन्होंने एक सी व्यू वाला होटल लिया, बहुत अच्छा नज़ारा था। वहाँ पहुँचते पहुँचते उनको रात हो गई, लगभग 1 से 1:30 बजे वो रात को वहाँ पे पहुँचे। बहुत अच्छा नज़ारा था। और जैसे ही वो अपने रूम के अंदर एंट्री करते हैं, घुसते ही वो जो मेरी फ्रेंड थी, हिमांशी नाम था उसका, मैं नाम भी आपको सही वाला नहीं बता रहा हूँ, चेंज करके बता रहा हूँ प्राइवेसी रीजंस के लिए। तो घुसते ही उस रूम में उसको बहुत ज़्यादा अलग ही लेवल की ठंडक महसूस हुई। नॉर्मली जो बाहर होना चाहिए उस वेदर का, उससे थोड़ा ठंडा, जो कि आप फील कर सको, ऐसे नहीं कि गलती से उसको लग रहा है, बट यू कैन डिफरेंशिएट कि ठंडा है ये रूम। अब कोई रूम जब ऑलरेडी लॉक्ड होता है, ऐसे नहीं कि स्टाफ आपको ठंडा करके एसी से चला के आपको दे रहे, सही बात। वो लॉक्ड होता है। तो आई तो इसको ठंडा लगा और बहुत अजीब सी फीलिंग आई, बहुत वियर्ड फील हुआ, ऐसा मुझे उसने बताया। बट उसके हस्बैंड को, जो कि मेरा ही दोस्त है, रितेश नाम है, ये भी मैं नाम चेंज करके बता रहा हूँ, उसको ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। अच्छा। तो लड़की ने क्या करा, खास कुछ बताया नहीं, उसने कुछ भी कंप्लेंट्स वगैरह नहीं करा, आराम से अपना मस्त रात को सो गए। और नेक्स्ट डे सुबह बहुत अच्छी मॉर्निंग थी, सी व्यू के साथ वो एक्सप्लोर करने बाहर निकल गए, पूरा दिन घूमे, शाम को आए। होटल वालों की तरफ से ही शाम को पार्टी थी, तो उन्होंने अपना मस्त ड्रिंक किया और लगभग 2, 2:30, 3 तक सोने के लिए हो गए, क्योंकि वो ड्रंक थे, बहुत थके हुए थे। मतलब अचानक से वो प्यार से लेट गए, मतलब उनको नींद आने में दिक्कत नहीं हुई, मैं ये कहने की कोशिश कर। ठीक है। तो क्या हुआ, वो हिमांशु मुझे बताती है कि जैसे ही मैं सोई, ज़्यादा मैं नहीं सोई होंगी, कहती मैं आधा घंटा 1 घंटा सोई होंगी,
अचानक से मेरी आंखें खुल जाती हैं एंड आई वाज रेस्टलेस। मेरी सांसें बहुत तेज तेज चल रही है, मुझे खुद ही नहीं पता मैं क्यों घबराई हुई हूँ। अच्छा। कहती कि मैं जैसे ही मुड़ के देखा मैंने बहुत तेज तेज मुझे खिड़की से दिख रहा था कि बहुत तेज तेज हवा चल रही है। नॉर्मली रात को जो हवा होती है सी शोर में वो तो है ही, आपको ऐसा लगेगा कि आंधी चल पड़ी है। अच्छा। और रूम हद से ज़्यादा ठंडा, तो उसको वो फीलिंग होने लगी। अचानक से उसने देखा एक बच्ची थी छोटी सी, ब्लैक कलर के उसने कपड़े पहने हुए थे, वो क्या बोलते हो होवरिंग अराउंड, कैसे बोलेंगे हिंदी में, मतलब तैर रही थी फ्लोर पे, ऐसे समझ सकते हो। अच्छा। क्योंकि हिमांशी का जो डिस्क्रिप्शन था कि उस लड़की के पैर जमीन पे टच नहीं कर रहे हैं, स्टिल शी वॉज मूविंग इधर उधर इधर उधर। तो हिमांशी कहती जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी वो अचानक से मेरी तरफ ही घूम गई। अच्छा। और उसके चेहरे पे गले पे बड़े बड़े स्क्रैचेस लगे हुए हैं खून के, और घाव, वुंड बोलते हैं, घाव बने पड़े, स्क्रैचेस लगे पड़े। लेकिन जब मैंने उसकी फेस की तरफ देखा तो आंख का जो सॉकेट है वो खाली है, आंख नहीं है, वो मेरी तरफ ही देख रही है। तो वंशी बोलती कि मैं बहुत तेज चीखी चिल्लाई, मैं उठ नहीं पा रही हूँ, लेकिन किसी रीजन से जो मेरा हस्बैंड है मेरे बगल में सो रहा है, मुझे सुन नहीं पा रहा है। तो ये उसके साथ इंसिडेंसेस हुए। तो अगले दिन वो जब सुबह हुई, जैसे तैसे करके ये सब सीन उसने बताया, और उसने ये बताया कि जो लड़की है, वो जो लड़की थी रात को जो उसको दिख रही थी, वो बोल ही रही थी कि मीनू विल मिस यू, मीनू आपको मिस करेगी। तो ये कहानी बहुत ज़्यादा मैं ड्रामेटिक नहीं बता रहा हूँ, रियल इंसिडेंट है। बात बस इतनी हुई थी। फिर क्या हुआ, वो किसी हीलर के पास, वो मेनली हीलर वगैरह टैरो वगैरह करवाते हैं। जब वो हीलर के पास गए, हीलर ने ये बताया कि आपके पास्ट लाइफ में कोई कनेक्शन नहीं है, और क्योंकि आप जिस एरिया में गए हो वहीं से कनेक्शन है, तो आपको वहीं ही फील हुआ है, उस स्टेट में फील हुआ है। जब वो वापस दिल्ली में आ गई तब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और इस हीलर का यही कहना है कि जब जब आप वहाँ पे जाओगे तब आपको वो बच्ची जो है वो दिखाई देगी। तो ये बड़ा वियर्ड था। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा कुछ खतरनाक थी, बट ये एक्सपीरियंस बहुत अजीब था जो उसने बताया। तो मैंने सोचा कि ये मौका है आपके साथ कवर करने के लिए। काफ़ी ज़्यादा मतलब इंटेंस हो गया माहौल। हाँ पहली स्टोरी में। वैसे अभी आप भी बता रहे थे कि आप इन चीज़ों में ज़्यादा बिलीव करते नहीं थे। हाँ। पर वही है कि जैसे मैं भी पहले नहीं करता था इन चीज़ों में ज़्यादा बिलीव, बट वही होता है कि जब इन चीज़ों को आप खुद से देख ले तो आपके ऊपर ये चीज़ बीत जाती है ना, जब आपके साथ खुद ये चीज़ घटती है तभी इस चीज़ों पर बिलीव होता है मेरे हिसाब से। बिल्कुल। देखो मैंने बार बार मैं ये बोल रहा हूँ, मैं खुद से मानता नहीं था, और जैसे मैं पॉडकास्ट वगैरह करने लगा और लोगों की इतनी कहानियाँ सुनी, तो मुझे लगने लगा कि हर कोई तो बेवकूफ़ नहीं, हर कोई तो झूठ नहीं बोल रहा है ना यार। और कुछ कुछ मेरे साथ भी खुद ऐसी कहानियाँ हुई थी। जब मैंने सोचना शुरू करा, अब इस लेंस से, इस पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ, तो मुझे समझ आया कि शायद ऐसे ही हरकतें मेरे साथ हुई थी जब मैंने ऐसे नज़रअंदाज कर दिए थे। तो वो कहानी मैंने सुनाई हुई है। और इस कहानी ना मैंने आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि ये जो मेरे कपल फ्रेंड थे ना, एक्चुअली इनकी नई नई शादी हुई थी। वो इस चक्कर में, मतलब होता है ना कि नई नई शादी में हर त्योहार को सेलिब्रेट करना होता है। जी। गणपति का टाइम था, उन्होंने सोचा थोड़ा साउथ घूम के आ जाते हैं पहले ही। तो नई नई शादी थी, इनको वैसे ही डर था, बोलते हैं नई शादी के टाइम पे इन चीज़ों का बहुत किया जाता है बचाव की, क्योंकि इन चीज़ों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हो आप शायद। करेक्ट। तो उनको वैसे ही डर था कि हम अट्रैक्ट करते हैं ऐसी एनर्जीज। तो उन्होंने होटल सोच समझ के बिल्कुल रिव्यू पढ़ के अच्छे से सी शोर में प्यारा सा वार्म्थ इन्वायरमेंट वो देख के गए थे। लेकिन फिर भी नहीं याद ऐसा हुआ, तो इतने वो घबराए हुआ, वो कहते हैं भाई आप वापस नहीं जाना वहाँ पे, क्योंकि हिलर ने बोला ना इनको कि वहीं आपका कोई कनेक्शन आपको वहीं फील होगा। तो भाई जैसे ये तो चलो ऐसी स्टोरी हुई कि मतलब हाँ देखा है। अभी हम ऑफ कैमरा जब बैठे थे तो आप बता रहे थे पोजेशन की स्टोरी। हाँ, तो थोड़ा सा पोजेशन वाली स्टोरी पूछना चाहूँगा, ठीक से आप बताओ। पोजीशन का ये था, मेरा एक मुस्लिम फ्रेंड था, उसका नाम, मैं नाम चेंज करता हूँ, मैं आप क्या बताऊँ, शारिक मान लेते हैं उसका नाम, ठीक है, क्योंकि ऐसे नाम नहीं बोल सकते। तो क्या हुआ, बचपन की उसकी कहानी है, और ये सारी चीज़ें उसको खुद भी अच्छे से याद नहीं है। उसका ये कहना है कि जब वो बड़ा हुआ तो उसके पेरेंट्स ने बताया कि तेरे साथ बचपन में ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हुई हैं। अच्छा। कहानी कुछ हुआ है कि उसके पापा बिल्डर थे, कंस्ट्रक्शन साइट पे उनको आना जाना होता था। तो वीकेंड्स पे ये भी अपने पापा के साथ साइट पे जाता था। बहुत कुछ सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन, एक वीकेंड की बात है, संडे की बात है, वो साइट पे गया, और साइट से आने के बाद अपना आराम से रेस्टोरेंट वगैरह, इनकी पूरी फैमिली गई, खा पी के घर आए। घर आते ही भाई साहब शाम को इसको हो गई बहुत तेज़ बुखार, उतरने का नाम नहीं ले रहा। इन्होंने सोचा कि नॉर्मल बुखार है, पैरासीटामोल टाइप से छोटी मोटी गोलियाँ होती हैं, उन्होंने ली, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। अच्छा। तब इन्होंने इसको थोड़ा सा सीरियसली लिया कि भाई नॉर्मल सा बुखार होता चला जाता।
तो उन्होंने सीरियसली लिया कि डॉक्टर को विजिट करा। डॉक्टर ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल सा ही बुखार है। डॉक्टर ने भी थोड़े बहुत मेडिसिन दिए, वो भी नहीं काम कर रहे, बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा। 3-4 दिन हो गए, तो उन्होंने ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह अपनी निकलवाई, एवरीथिंग वाज नॉर्मल, कुछ भी नहीं आ रहा है। अच्छा। लेकिन लगातार इसकी तबीयत खराब हुई जा रही है। 10-15 दिन हो गए, उसने स्कूल भी छोड़ दिया जाना, और दिन पर दिन ये वीक पड़ता जा रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है। एक दिन अचानक से क्या हुआ, वो उठ के रोने लगा। मैं बता रहा हूँ ना कि इसकी बचपन की कहानी है। अगर मैं एज लगभग बताऊँ तो 6 से 8 साल का बीच, मतलब साल के बीच लगभग वो एज होगी। तो अचानक से उठ के रोने लगा, तो उसकी मम्मी आई कि भाई क्या हो गया, क्यों रो रहा है। रोते रोते वो एक अजीब सी भाषा में बात करने लग गया। दिल्ली में ये हम लोग हिंदी बात करते हैं, वो एक अजीब सी लैंग्वेज में बात करने लग गया। उसकी मम्मी को समझ नहीं आई कि क्या हो रहा है। तो उसकी मम्मी ने बुलाया उसके पापा को अचानक से कि देखो बुखार तो उतर नहीं रहा, 10-15 दिन हो गए और ये पता नहीं अजीब सा बिहेव कर रहा है और पता नहीं क्या बोले जा रहा है। तो उसके पापा घबरा गए। पापा फट से अपनी कंस्ट्रक्शन साइट से वापस आए और इसकी हालत देखी। सब लोग घबरा गए कि ये हो क्या रहा है, और इस चीज़ को उन्होंने दबा के रखने की कोशिश करी, क्योंकि सोसाइटी का होता है कि यार इसके बच्चे पता नहीं क्या होता है, हम लोग अक्सर छुपा लेते हैं इन चीज़ों को। और ये चीज़ रेगुलर होने लगी डेली बेसिस पे। दिन के टाइम पे ही वुड बी वेरी नॉर्मल, अंधेरा होते ही, शाम आते ही वही हरकतें, रोता है और अजीब सी लैंग्वेज में बात करता है। उन्होंने बड़ा उसको छुपाने की, दबाने की कोशिश करी, लेकिन किसी दिन इनके जो सिक्योरिटी गार्ड वाले अंकल है, उन्होंने नीचे से समझ लिया शोर शराबे और रोना पीटना, ये सब उन्होंने सुन लिया। तो वो ऊपर आए इंक्वायरी करने के लिए कि सब कुछ सही है नहीं है। तब उनको सुनाई दिया कि ये जिस लैंग्वेज में बच्चा बात कर रहा है ना, वो सिक्योरिटी गार्ड वाले अंकल को समझ आ रही। वो कन्नड़ लैंग्वेज में बच्चा बात कर रहा है। जिंदगी में ना कभी बच्चा था, ना कभी वो साउथ में गया, ना उसने कभी कन्नड़ा सीखा ना पढ़ा, कन्नड़ा लैंग्वेज में बात कर रहा है वो जी, मतलब काफ़ी कम एज थी उसकी। काफ़ी कम है, वो 6 से 8 साल वाली जो एज होती है बचपन की बात है। तो कन्नड़ा में प्रॉपरली बात कर रहा है और एक मैनली वॉइस में, साफ पता लग रहा है कि वो आवाज़ उसकी नहीं है। तो अंकल को लैंग्वेज समझ आई। अंकल ने बोला कि मतलब मैं समझ सकता हूँ, बात कर सकता हूँ कि क्या बोल रहा है। तो अंकल ने जब उससे पूछने की कोशिश करी तो उससे ये पता लगा कि उसके अंदर कोई है, एंड शी इज़ अ लेडी, वो हेल्प चाहती है बस। और हेल्प किस तरह की, उस लेडी का कहना था, मैं अंकल की बात बताता हूँ। अंकल ये कह रहे हैं, गार्ड वाले अंकल ये कह रहे हैं कि लेडी ये बोल रही है कि मैं एक लेबर क्लास से हूँ, मैं अपना मजदूरी करती थी और मेरा जो आदमी है, मेरा जो मैन है, वो मुझे बहुत पीटा करता था, मारा करता था, और दारू के लिए, उसको दारू के लिए पैसे चाहिए थे, मैं नहीं दे पाती थी तो वो मुझे मारता था। क्योंकि मैं इतना कम कमाती थी, मेरे पास एक बेटी भी है, सब कुछ देखना है, तो मैं ऐसे रेगुलर उसको पैसे नहीं दे सकती थी। तो किसी दिन उसने मेरे को ऐसे पैसे मांगा दारू वारू के लिए, मैंने नहीं दिया, तो उसने मारना शुरू करा और मारते मारते मेरे को मार ही दिया। और उसकी जो बेटी थी, बेटी को भी मार दिया। ऐसा वो लेडी बोल रही है कन्नड़ा लैंग्वेज में। और कहती है कि जब उसके पापा ने पूछा अंकल के थ्रू कि हमारा बच्चा ही क्यों, इसके पीछे ही क्यों, मतलब चाहते क्या है बच्चे से, बच्चा क्या ही हेल्प कर सकता है। तो उसका कहना था कि आप जिस कंस्ट्रक्शन साइट पे अभी काम कर रहे हो ना, मुझे और मेरी बेटी को वही गाड़ा हुआ है। अच्छा। उसकी कुछ फरमाइशें थी, वो चाहती थी कि किस तरह से हेल्प इसकी फैमिली करे। उसने बताया मैं बस आपसे 2 चीज़ चाहती हूँ, मुझे प्लीज़ वहाँ से मुझे और मेरी बच्ची को निकालो, हमारे जो भी रिचुअल्स है मरने के बाद जो भी करते हैं वो करो। और हिंदू फैमिली से थी, तो शी वांटेड अ प्रॉपर हिंदू रिचुअल, मरने के बाद जैसे करते हैं वो चाहिए। प्लस मैं चाहती हूँ कि किसी गरीब को आप फीड करो, खाने पीने के लिए कपड़े वपड़े दो। इसकी 2 शर्तें थी। तो शारिक के पापा वो शर्तें मान गए कि यार ठीक है, आप प्लीज़ इसको छोड़ दो, बच्चा है, ये क्या ही कर सकता है, मैं जो भी आप बोल रहे हो मैं कर दूंगा, लेकिन इसे प्लीज़ छोड़ दो। तो धीरे धीरे शारिक की जो कंडीशन है वो बेटर होने लगी और वो स्कूल जाने लगा। तो शारिक के पापा ने थोड़ी ना नज़रअंदाज कर दिया कि ठीक है शारिक सही हो रहा है, अब ये बात भूल गए, अपने कामों में लग गए। अच्छा, वो नहीं कर रहा मैं, जो कर रहा था उन्होंने नहीं करा। अब एक दिन स्कूल क्योंकि पास नहीं था, तो शारिक पैदल ही घर आ रहा था, तो इसका एक बाइक एक्सीडेंट हो जाता है, बाइक वाला आके पीछे से ठोक देता है। इतनी बदतर कंडीशन नहीं हुई कि हॉस्पिटलाइज होना पड़े, बट स्क्रैचेस क्या बोलते हैं, छिल जाना, वो सब हद का हो गया। एंड शारिक का कहना है कि दैट वाज अ वेकअप कॉल, कि हम भूल गए तो उसको याद दिलाना था। और उसी दिन वो लेडी फिर से इसके बॉडी में आ गई शाम को, वही फीवर, इसका रोना, अजीब सी लैंग्वेज में बात करना। इसके पापा फिर से अपने ऑफिस से, अपने कंस्ट्रक्शन साइट का जो ऑफिस होता है वहाँ से वापस आए। गार्ड वाले अंकल को फिर बुलाया गया कि अंकल फिर से कुछ हो गया, वापस आओ, पता नहीं क्या बोले जा रही है।
इस बार वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। पहले तो इसने पोलाइटली बात करी, इस बार वो बहुत गुस्से में थी। इसका ये कहना था कि आपने मेरी बात नहीं सुनी, आप तो अपनी दुनिया में व्यस्त हो गए, तो मैंने औकात आपको दिखा देनी है, अभी तो जस्ट जो भी था ये थोड़ा बहुत ही था, आप करो जो मैंने बोला है। अब शारिक के पापा वहाँ पे गए, एग्जैक्टली उस स्पॉट पे उनको 2 स्केलेटन मिले, अच्छा, एक बड़े साइज में, एक छोटे साइज में। अब क्योंकि इस लेडी का बोलना था मैं और मेरी बच्ची हूँ, तो हम वही मान रहे हैं कि वही दोनों हैं, एक लेडी और उसकी बच्ची। उनको निकाल के जो भी इनका रिचुअल्स वगैरह करना होता है वो किया, और एक गरीब बच्ची को फीड किया, उसको कपड़े वपड़े दिए, एंड देन धीरे धीरे इसकी तबीयत सही होने लगी। और जब घर पे वापस आए, जिस दिन उन्होंने ये सारा रिचुअल्स वगैरह किया, उस दिन जब घर पे वापस आए वो लेडी फिर से आई, एंड एक थैंक यू का जेस्चर होता है, उसने शुक्रिया अदा किया कि मुझे फ्री करने के लिए शुक्रिया वगैरह करके उसी के अंदर आई। उसी के अंदर वापस आई। उस दिन के बाद वो कभी नहीं दिखी, लेकिन उस साल से अभी तक 2024 है, अभी तक शारिक के जो पापा हैं हर साल कुछ गरीब लड़कियों को खाना पीना देते हैं, उनको कपड़े देते हैं। तो ये पूरी कहानी थी। वाह, काफी इंटेंस होता जा रहा है। ये मैं बता रहा हूँ, ये सच्ची कहानी थी। पहले मेरे साथ किसी ने डिस्कस नहीं करा, जैसे उन्होंने देखा कि मैं पॉडकास्ट ये सब करने लगा हूँ, तब सारी कहानी मेरे पास आ रही है कि भाई, काफी लोगों को पसंद नहीं होता ना अपनी चीजों को जल्दी से शेयर। तो उन्होंने बोला कि भाई नाम हम थोड़ा हो सके तो हाइड करना, तो शारिक उसका नाम नहीं था, टू बी ऑनेस्ट शारिक नाम नहीं था। इस चीज़ों में ये भी होता है ना, काफ़ी सारे लोग इसलिए भी नहीं पता कि लोग लगता है कि सामने वाला पर्सन कैसे में लेगा, कहीं को मजाक में ले लेगा, ऐसा फिर हर किसी को अच्छा नहीं लगता। जब उन्होंने देखा कि इस चीज़ को मैं सीरियसली लेता हूँ, लोगों से सीरियसली बात करता हूँ, तो उन्हें लगा कि शायद एक्सेप्टेंस मिलेगी यहाँ पे मेरी चीज़ों को सुनने का, तो फिर लोगों ने बताना शुरू किया। अच्छा, वैसे भी आपने ये स्टोरी बताई, अब इसमें थोड़ा सा हमने देखा कि आत्मा थोड़ा इमोशनल भी होती है, तो वो कह सकते हो कि अपनी इच्छा पूरी करना है, ये तो इस टाइप का हो गया। अभी हम ऑफ कैमरा जब बात कर रहे थे तो आप अपने कज़न का जिक्र कर रहे थे एक स्टोरी का, कि आत्मा को उससे लगाव हो गया था, प्यार हो गया था। उस स्टोरी पे थोड़ा सा आना चाहूँगा यार। वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, पता नहीं वो अलाउ करेगा या नहीं करेगा पॉडकास्ट पे बोलने के लिए, बट इन केस हम ये शूट कर लेते हैं, लेकिन अगर शूट के बाद मैं उससे एक बार बात करूँगा, इन केस वो अलाउ ना करे, प्लीज़ आप ये पार्ट लिंक हटा देना। ठीक है भाई, बिल्कुल। तो बात कुछ यूँ थी, 2016 की बात है। मुझसे छोटा है वो, कज़न मेरा छोटा है, मौसी का लड़का है, टू बी प्रिसाइज। 2016 की बात है, मुंबई की बात है। तो बोर्ड्स का टाइम चल रहा था उसका, बोर्ड्स का टाइम ये फेब मार्च के अराउंड प्रेप वगैरह अपना कर रहा था। तो कोचिंग जाते हैं नॉर्मली, तो वो भी कोचिंग जाता था, लेकिन आते आते उसको 10:30-11 बज जाते थे। अच्छा। तो एक दिन का टाइम ऐसा था, 10:30 बज चुके थे, वो कोचिंग से अपने वापस आ रहा था। अब क्योंकि उस दिन लेट हो गया था, नॉर्मली वो 9 तक आ जाता है, बट उस दिन कुछ एक्स्ट्रा शायद पढ़ना वढ़ना पड़ गया, सर ने खींच दिया उसको, तो 10:30 उसके बज गए। वो काफ़ी लेट हो रहा था, उसका कहना था कि मुझे को काफ़ी भूख लगी थी, काफ़ी लेट हो रहा था। मैं ये डिटेल्स इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इन चीज़ों की वजह से उसने एक गलत रास्ता चुना, गलत डिसीजन लिया। वहाँ से घर आने के लिए 2 रास्ते होते हैं, ठीक है। वो क्योंकि बाई वॉक आता था, एक रास्ता उसको लगभग 30 मिनट्स लेता था, दूसरा रास्ता करीब 15 से 20 मिनट उसको लेता था। तो उन्होंने सोचा कि शॉर्ट वाला रास्ता लेते हैं। वो नॉर्मली शॉर्ट वाले रास्ते से नहीं जाता है, क्योंकि जो मेन रास्ता है वो साफ रास्ता है, जहाँ पे गाड़ियाँ लोग जाते हैं नॉर्मली, बट वो थोड़ा टाइम लगता है। अब उस दिन उन्होंने सोचा कि थोड़ा जल्दी पहुँच जाऊँगा, 15-20 मिनट में पहुँच जाऊँगा, तो शॉर्ट वाला रास्ता लेता हूँ। अब शॉर्ट वाला रास्ता जो था वो वैसे रास्ता नहीं होता जिसमें थोड़ा ज़्यादा घास फूस आ जाते हैं, कोई मेंटेनेंस नहीं हो रखा है, झाड़ियाँ वाड़ियाँ शेप में नहीं है, वो रोड पे आ रहे हैं, कच्चा रास्ता समझ लो, वो रास्ता था। सोचा कि यहीं से चला जाऊँ, ठीक है। तो उसने वो रास्ता लिया, और जाते जाते अचानक से इट बिकेम विंडी, बहुत ज़्यादा हवा चलने लग गई। मौसम अच्छा था, क्योंकि ये एक बारिश वाला मौसम नहीं होता, जो थोड़ा सा सॉफ्ट सा प्यारा सा मौसम वो था। तो अचानक से विंडी होने लग गया, और क्योंकि मुंबई है वो, तो वैसे भी ह्यूमिडिटी होती है। शॉक होने वाली बात ये कि इतना ज़्यादा विंडी था कि उसको ठंडक का एहसास हो रहा था, उसकी रोंगटे खड़े हो गए। वो वाली ठंडक नहीं होती जब ठंड में रोंगटे खड़े जाते हैं, उसको वो फील हुआ। दैट वाज वेरी वियर्ड फॉर हिम, और क्योंकि पूरा डार्क था तो उसको एक डर का उसको वो एहसास हुआ। लेकिन अचानक से वो ये देखता है कि सामने एक लेडी उसके चल रही है, और वो मेरे को उसने ये नहीं बोला कि सामने लेडी चल रही है, उसने मेरे से बोला कि मेरी आंटी चल रही थी। वो स्टोरी में ना उसने मुझे एंड में बताया वो आंटी नहीं थी। अच्छा। उसको लगा वो उसकी आंटी थी। अच्छा। तो खुश हो गया कि भाई मुझे इतना डर लग रहा है, मुझे मेरी आंटी मिल गई। तो उसने बुलाना शुरू करा,
आंटी 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 का मतलब उसके पड़ोस में जो रहने वाली आंटी उसकी बात कर रहा है। ठीक है। उसने बुलाना शुरू करा, आंटी सुन नहीं रही, आंटी अपनी चले जा रही है। तो इसने अपनी थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई आंटी के पास पहुंचने के लिए। आंटी अपने रेगुलर पेस पे चल रही है, वो फिर भी पहुंच नहीं पा रहा है। भागना शुरू करा, ये कह रहा है कि मैंने भागना शुरू करा। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि उसको हेल्यूसिनेशन हो रहे थे या फिर कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ा के बता रहा है, क्या कर रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन वो मुझसे यूं कह रहा है कि मैंने भागना शुरू करा, लेकिन तब भी हमारा डिस्टेंस नहीं कम हो रहा है। अच्छा। वो नॉर्मल पेस पे चल रही है, मैं भाग रहा हूँ, हमारा डिस्टेंस नहीं कम हो रहा है। तो इसके इतनी ज्यादा हालत खराब हुई, वहीं पे वो चीख पड़ा, वो घर भागने लगा, फुल तेज इतना हो सके घर भागने लगा। ठीक है। ऑल ऑफ अ सडन वो रियलाइज करता है वो लेडी जो थी वो आंटी से तो है ही नहीं, जबकि उसका ये कहना था वो जो रोड है 15-20 मिनट का रोड का, वो शॉर्टकट है और स्ट्रेट रोड है। अच्छा। ऐसा कुछ है नहीं कि कहीं पे जाके छुप जाए या फिर तेज निकल जाए। आई कैन सी अगर कोई मेरे सामने भाग के जा रहा है, बट वो देखता है कि कोई भाग के नहीं है ना कहीं छुपा, क्योंकि बगल में झाड़ियाँ है और वो कोई डेप्थ वाली झाड़ी नहीं, कोई छुप के बैठ जाए। वो छोटे ग्रासेस है जो कि रोड पे ऐसे आ रहे हैं। अच्छा। तो वो इतना ज़्यादा डर के मारे घर भाग के आया है ना, उसको बहुत ज़्यादा तेज फीवर वगैरह हो गया। तो उसने घर पे वो बात बताई कि मैंने ऐसा ऐसा देखा। ठीक है। और क्योंकि पढ़ाकू था तो मौसी वगैरह ने बोला कि मजाक में ले लिया कि ज़्यादा पढ़ रहा है, दिमाग तेरा खराब हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो बच्चों को ज़्यादातर क्या होता है ना, कोई चीज़ें बतानी होती है, मजाक में ले लेते हैं, वो सप्रेस उनकी भावना वही हो जाती है, फिर वो ज़्यादा खुल के नहीं बोलते हैं। तो उसने ये सब देख के ना ज़्यादा कुछ फिर पेरेंट्स को उसके परेशान नहीं करा, चीज़ें उसने अपने अंदर ही रखी। उस दिन के बाद से कभी वो सो रहा होता है रूम में तो उसको फील होता है कि उसके बाल, इसको इस चीज़ को क्या बोलेंगे, कोई जैसे प्यार करते हैं ना मॉम्स बाल को ऐसे करके, समझ गया। उसको वो फील होने लगा कि हाथ फेर रहा है। हाथ फेर रहा है कोई। जब भी वो सोता है कोई इसका हाथ फेरता है, वो अचानक से उठ के देखता है कोई गुजर जाता है, काली सी परछाई कोई गुजर जाता है। अच्छा। उसको अजीब अजीब इस तरह से फील होने लगा। सारी चीज़ इसने दबा के रखी, कुछ नहीं बताया किसी को, क्योंकि पेरेंट्स ने उसका मजाक में ले लिया कि तो पागल हो गया, ज़्यादा ही पढ़ लिया, थोड़ा ब्रेक ले, उसने बोल दिया। तो वन फाइन डे दे वर सिटिंग इन द लिविंग रूम, लिविंग एरिया में बैठ के अपने टीवी भी देख रहे थे। ये जो मेरा कज़न था, मौसी का लड़का था, जॉइंट फैमिली में ये लोग रहते थे। तो उसका जो कज़न था यानी ताऊ का जो लड़का था, ये दोनों रूम शेयर करते थे, एक ही रूम में रहते थे। तो ये देख रहा है, अपना टीवी देख रहा है, वो उसके ताऊ का लड़का है, वो ऊपर वाले फ्लोर से भागता हुआ आया, चीखता हुआ, मतलब डर का पूरा वो होता है ना, वो वैसे आया। इन्होंने पूछा क्या हुआ, तो वो कहता है कि यार मैं नहाने घुसा था वॉशरूम में, वॉशरूम से निकला तो तू मुझे देखा खिड़की पे बैठा हुआ, और विंडो पे नॉर्मली ये बैठता था। तो कहता है तू मुझे देखा वो विंडो में बैठा हुआ, फिर जब मैं थोड़ा अपने कपड़े वपड़े पहन के वापस आया तो वहाँ पे था ही नहीं। ठीक है, फिर कहता है जब तू था नहीं तो मुझे लगा तू नीचे चला गया होगा, लेकिन फिर जब मैं अपने कुछ काम करने लगा, अलमीरा वगैरह खोला, मैंने वापस देखा तो फिर से बैठा हुआ है, और इस बार तेरे बाल अपने आप लंबे हुए जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बाल अपने आप बढ़ रहे हैं। अच्छा। और तू मेरी तरफ देख के तू मेरे को बोलता है कि आजा साथ बैठते हैं। मुझे तब तक अजीब नहीं लगा जब तक मैंने ये देखा कि तू बैठा हुआ है, लेकिन गायब होने के बाद फिर से आना, बाल लंबे हो जाना, और मुड़ के मुझे बुला रहा है कि आजा साथ बैठते हैं। उस वक्त मेरी हालत खराब हुई, तो उस वजह से वो भागता हुआ नीचे आया। तब जो ये मेरा कज़न था उसने फिर बताया कि देख ये सारी चीज़ें मेरे साथ ऑलरेडी हो रही हैं, और उसको वो मौका मिला पूरी फैमिली को बताना है, क्योंकि एविडेंस दूसरे बंदे ने भी दिया था कि यार मैं भी डर गया। तब उसको वो मौका मिला बताने का कि देख लो आप मेरी बात को तो मजाक में ले रहे थे, अब देखो ये भी ऐसे ही बोल रहा है। तब उसने पूरी बात बताई कि देखो मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है कि मैं सोता हूँ तो मेरे सर पे कोई हाथ फेरता है, कोई ऐसे गुजर जाता है, तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो कुछ ओझा बोलते हैं, उसने कहा ओझा पता नहीं क्या होता है कि जो लोग ये सब भूत प्रेत का वो करते हैं। तो ओझा के पास गए, ओझा ने अपनी उनको ताबीज़ वाबीज़ बांधी, और ओझा वहाँ का लोकल था, और उसने ये बताया कि भाई तू जिस रोड से आया ना, तू एक हॉस्पिटल से गुजरा है। अच्छा। शॉर्टकट था, वहाँ पे एक बंद हॉस्पिटल है, जो सड़वट जाते हैं सब शटर वटर बंद कर देते हैं, वैसे टाइप का हॉस्पिटल है। उस हॉस्पिटल में एक लेडी जो है वो छत से कूद गई थी। वो क्यों कूद गई थी, क्योंकि उसके बच्चे का वहाँ पे ऑपरेशन हुआ था और उसका बच्चा मर गया था। अच्छा। और उस लेडी का बोलना था कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से मेरा बच्चा मर गया। तो लेडी खुद वहाँ से उसने खुदकुशी कर दी थी, और उसको बच्चे से इतना लगाव है, जो कोई भी वहाँ से जाता है बस उसके साथ रहने की उसकी इच्छा होती है, उसको बस साथ रहना, उनको प्यार करना, कोई उनको हार्म नहीं पहुंचाना, बच्चों से प्यार है। हाँ बस उसको साथ रहना है। और ऐसे ही साथ रह नहीं सकते, बट उसने तरीका ये चुना कि उनके जो आसपास के सदस्य हैं मैं उनका रूप लेके रहूंगी। तो क्योंकि मेरा जो कज़न था उसको वो आंटी के रूप में दिखी, और कज़न का जो कज़न था उसको कज़न के रूप में दिखी,
खिड़की पे बैठा हुआ, तो वो किसी ना किसी का रूप लेकर साथ रहने की कोशिश कर रही है ताकि साथ वाला घबरा ना जाए। अगर मैं उन्हीं के करीबों का रूप ले लूँ, साथ वाला घबराएगा नहीं ना, तो मौका मिलता है साथ में रहने का। तो ताबीज़ वाबीज़ उन्होंने पहनाई और उस दिन से फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये बड़ा शॉकिंग था, और मेरे खुद की कज़न के साथ हुआ। तो भाई साहब, ये सब चीज़ें भाई। मानस भाई बहुत ही मज़ा आया यार सारी स्टोरीज में। और ये तो आपके फैमिली का ही पूरा हो गया, तो आपने तो ये पूरा अच्छे से सुना हुआ है, आपके फैमिली मेम्बर्स ने इसे प्रॉपर फील किया। तो मानस भाई सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अपने समय देने के लिए और इन स्टोरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा। मैं थैंक यू सो मच, आप इतनी दूर से आए भी हैं यहाँ पे और मेरे इनवाइट करने पे आए, क्योंकि मुझे भी आपसे कई बातें करनी है। तो हम वो वीडियो अपने चैनल पे रिलीज़ करेंगे, आप ये अपने करेंगे। मेरे इनविटेशन पे आने के लिए थैंक यू सो मच। आप प्लीज़ थैंक ना बोले, इट्स एन ऑनर टू शेयर अ कॉन्वर्सेशन विद यू। और मुझे आशा है कि लोगों को भी ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा, ये कन्वर्सेशन बहुत अच्छी लगी होगी। तो मानस भाई सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और अगर आप लोगों को एपिसोड अच्छा लगा है तो जुड़ जाइए चैनल के साथ में, कमेंट्स में बताइए कैसा लगा आप लोगों का एपिसोड। और मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम। स्मूथ है, काफ़ी स्मूथ है, मज़ा आ जाएगा।